दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में शनिदेव महातांडव करने वाले हैं। दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे घर की नींव तक हिल जाएगी और यह घटना होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी की नहीं चलती है। जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब शनि लेता है तो खून तक चूस लेता है। आज हम बात करेंगे अगले 7 दिनों में होने वाले महापरिवर्तन की। दोस्तों, आपको जैसे गलती रोजाना कर रहे हैं जिससे आपके शनि को पीड़ा पहुंच रही है, आपका शनि रूठा हुआ है। यकीन मानिए, आप एक ऐसे अंधकार और आप एक ऐसे सर्वनाश की ओर जा रहे हैं जहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन है। और दोस्तों, अगर आज आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो आने वाली तमाम मुसीबतों से, तमाम संकटों से आप बच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं देखा तो आने वाले दोस्तों, सूर्यास्त से ही आपके जीवन में सर्वनाश होना तय है। आपके जीवन से तमाम सुख शांति, तमाम छोटी छोटी खुशियां भी चली जाएंगी। पहले ही दोस्तों, आपके जीवन में बहुत संकट है। पहले ही आप दोस्तों बहुत दुख झेल रहे हैं, और अगर आपने अपनी मनमानी करी तो सिर्फ दरिद्रता और आपके जीवन में केवल उदासी ही रहेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी आंखें मैं खोलने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइव जरूर कर दीजिए। आज की यह वीडियो आपके ग्रह तारों पर आधारित है, और पूरे दोस्तों 600 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और 2 मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यह सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे। और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर उस केवल एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन जी देता है। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हां, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहां से भी पैसा आ सकता है।
आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा, जो असंभव मानते हैं वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, वह काम भी अब आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है, जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ही ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए, आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में कि आप दोस्तों कुछ हजारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियां आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे, ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटे का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज होने लगेगी, क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं करके ही रहूंगा। यकीन मान लीजिए, आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे खानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, केवल सोच पर ही निर्भर करता है, और जो सोचोगे वो शनि देने पर मजबूर होगा। ये बात लिख कर रख लेना। जब व्यक्ति है ना दोस्तों, पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर से खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं, यह केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों, वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ये जो समय है इन चीजों के लिए नहीं है। जी हां, इन चीजों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम, जी हां, आपके अपने ही करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के, फिर आपके घर के भी करें, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने के कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, यकीन रख लीजिए, इन सब चीजों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए, और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिएगा। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं, तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए खुद को भीतर से बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाला हूं, यकीनन आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आपकी आंखें तक बाहर ला देगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाला हूं, यकीन रख लीजिए, जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम देने लगेंगे। शनि, आपका जो हमेशा आपको पीछे खींच रहा था, वही शनि अब आपको हमेशा आगे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, जिंदगी में कुछ मेरा बदलाव आएगा या नहीं आएगा। हमेशा मन में यही सोचते होंगे। आप केवल एक ही सोच में फंसे हुए हैं अभी। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून और सफलता आपके जीवन में नहीं है। मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए,
एक दिन किसी ने मुझसे भी कहा कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हर दिन बस केवल डर में जी रहा हूं। मेरे जीवन में हर चीज की कमी है, थकान है, और मैं बस यही सोच रहा हूं और वही मेरे जीवन में दोहराया भी जा रहा है। यानी कि जी हां, मैं खुद एक ऐसे समय में फंसा हुआ था जब मुझे केवल दुख ही दुख दिख रहा था। मैं केवल डर में फंसा हुआ था। मैं केवल बस शिकायतें करता था और मेरे जीवन में वही चीजें हो रही थीं। कभी बदलाव हो ही नहीं पा रहा था। सालों गुजर रहे थे। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि अपनी सोच को बदलना है। तो मैंने अपने अंदर ही फिर बदलाव लाना शुरू किया। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं खुद से बात करता गया। हर चीज के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहने लगा। मैं जब खाना खाता तो मुझे वह खाना अच्छा लगता, और जब अच्छा नहीं लगता तो भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता। हे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना दिया। हे भगवान, आपने तो आज के खाने में मजा ला दिया। तो होता क्या था कि अगले दिन का खाना मुझे और स्वादिष्ट मिलता था। दिल से स्वादिष्ट लगता था वो खाना। मैं सपनों को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे वो सपने एक के बाद एक सजग भी होने लगे। फिर मेरे जीवन में एक साथ मुझे कई सारे नतीजे भी मिलने लगे। नए नए मौके खुद चलकर आने लगे। मैंने हर एक दुख में खुशी ढूंढना शुरू किया। मैंने हर एक चुनौती में एक मार्ग देखा उन्नति का, और हुआ भी यही। किसी ने कहा था, तू हर दुख में खुश है। तेरे जीवन में हजार चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तू मार्ग ढूंढ। अगर तू केवल ऊंचा सोचेगा तो तू ऊंचा जाएगा, और अगर तू नीचा सोचेगा तो फिर नीचा ही जाएगा। तो बस मैंने यही करना शुरू किया, और यकीन रख लीजिए, इसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। और जो जो मैं सोचता गया वह मेरे जीवन में होता चला गया। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो ब्रह्मांड है इसमें एक ताकत घूम रही है, इसमें एक शक्ति घूम रही है। और वह शक्ति क्या करती है? हम जो सोचते हैं ना, हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है। हम जो खुश रहते हैं तो हमें और खुशियां मिलती हैं। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें और धन मिलता है। जब कोई व्यक्ति कमाई के बारे में सोचता है तो उसे कमाने के जरिए मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है, यही कार्य करती है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करना शुरू करिए। जीवन में लाखों संकट, लाखों दुख, लाखों परेशानियां हैं, लेकिन इनको छोड़िए और जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए। यकीन रख लीजिए, जो सोचोगे वह होगा। अब दोस्तों एक भविष्यवाणी करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक मंत्र बता रहा हूं। प्रतिदिन नहाने के बाद जब भी आप सुबह सुबह नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे अपनी वाणी से, तो दोस्तों आपकी वाणी में बहुत आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आप कुछ भी बोलते थे, लोग आपकी ओर ध्यान तक नहीं देते थे। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण जब आप अपनी वाणी से करेंगे तो आपकी वाणी की ओर लोग आकर्षित होंगे। इससे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगेंगी। विधि यह है, नहाने के बाद अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसे अपने कंठ पर रख दीजिए। जब आप नहा लें तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने कंठ पर रख लीजिए और 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है गम गणपतये नमः। जी हां, गणपति महाराज का यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप 7 बार कर लीजिए नहाने के तुरंत बाद। यकीन रख लीजिए, जो बदलाव आएगा वह आपकी सोच से भी परे होगा। रोजाना मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यह जो समय चल रहा है, जब राहु देने वाला हो, जब शनि देने वाला हो, तो सोचते नहीं हैं दोस्तों। लेने से जितना हो सके बटोर लेने की सोचिए। सोचिए दोस्तों, आखिर मैं कितना ले सकता हूं, कितना कमा सकता हूं, कितना धन अर्जित कर सकता हूं। बस केवल यही विचार आपके दिमाग में होना चाहिए। घर परिवार ये सब बाद में देख लेंगे। अभी केवल धन, केवल कमाने, केवल अपने जीवन को सही करने पर ध्यान होना चाहिए।
जीवन में दोस्तों, धन के अलावा भी बहुत मुश्किलें होती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, किसी के जीवन में बीमारी हो, या फिर किसी का घर अव्यवस्थित हो, किसी के लड़ाई झगड़े हो, या तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। तो आपके जीवन में जो परेशानी है उसे सही करने पर ध्यान दीजिएगा। धन की है तो धन की करिए, बाहर की है तो बाहर की करिए। कामकाज के लिहाज से समय बहुत अव्वल है दोस्तों, बहुत शानदार है। हर जगह से सही परिणाम नजर आएंगे, लेकिन मन को काबू में रखिएगा। अपने मन में जो चंचलता है उसे थोड़ा सा थाम के रखिएगा। आपके जीवन में जब अच्छा होता है तब आप बहुत ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, और जब आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तब आप दोस्तों बहुत विचार करने लग जाते हैं। आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। इंसान को हर स्थिति में सामान्य बने रहना चाहिए। दोस्तों, किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक से आपके तालमेल खराब होंगे और अचानक से दूरियां आएंगी जो आपको अंदर ही अंदर खाएंगी। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वह व्यक्ति मुझसे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि वह व्यक्ति मुझसे दूर हो गया। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मनमुटाव क्यों हुआ। आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे, लेकिन ध्यान रखना, यह समय इन चीजों का नहीं है। मैंने 1000 बार बोल दिया है, यह समय इन चीजों में उलझने का नहीं है। जो अपना था वह दूर जाएगा नहीं, और जो चला गया वो अपना था ही नहीं। बस इतना ना सोच लेना। अगर किसी करीब रिश्तेदार से लड़ाई भी हुई है तो बाद में सुलझ सकती है। अभी वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई नाराज हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि उसे अभी ही मनाना है, बाद में हम मना सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब शनि देता है ना, तो ये जो अलग अलग तरह की नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये हमें रोकने की कोशिश करती हैं। वो हमारे जीवन में ऐसी चीजें उत्पन्न करती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं कि फिर हम उन्हीं में फंस जाएं, और जो शनि देने वाला है हम उसे ले ना सकें, हम उस पर ध्यान न दे सकें। तो दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों का चंगुल है, इसमें हमें फंसना नहीं है। बस हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना। आपको बता दूं, अगर आपका कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह जरूर मानिएगा। पूरी तरह से नहीं मानना है, लेकिन हाँ, एक बार मन में विचार जरूर लाना कि क्या यह मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं। तुरंत नाम मत करना। और हाँ दोस्तों, इस समय अपने घर की स्त्रीटियों का बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना है। आपको किसी भी व्यक्ति का मन नहीं दुखाना है, वरना आपका शनि जो अभी एक्टिव है वह डीएक्टिव हो सकता है। क्योंकि शनि जो अभी सही परिणाम दे रहा है वो बुरे परिणाम भी देने लग जाएगा। तो किसी का मन नहीं दुखाना है, घर की देखभाल करना है और सुधार के कामों में समय बिताना है। दोस्तों, अपने खान पान को जितना हो सके अच्छा रखना है इस समय, क्योंकि गलत खाने की वजह से, गलत पीने की वजह से आपके पेट से जुड़ी आपको बहुत परेशानियां हो सकती हैं, और ये जो चीजें हैं आपको रोकेगी दोस्तों फिर आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी तंत्र से, किसी मंत्र से, किसी जादू टोने, किसी काले जादू से परेशान हैं, दोस्तों, आपको जो लगता है कि मैं इन चीजों में फंसा हुआ हूं, तो दोस्तों अपने घर की ओर देखिए, अपने घर में झांकी दोस्तों, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही झांक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, कुछ हो गया है मेरे जीवन में जिससे मेरे जीवन की खुशियां बंद चुकी हैं, मैं आगे तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने घर की एक बार सफाई करना। घर के कोनों में देखना, पलंग के नीचे देखना, कहीं कोई गुड़िया तो नहीं है, कोई तांत्रिक गुड़िया हो, कोई तंत्र मंत्र करी हुई छोटी मोटी चीज हो, लोहे की कीलें हों, ऐसे कोई तंत्र मंत्र किया हुआ नींबू तो नहीं है। अगर हो तो इनको घर से बाहर करिएगा। घर में गंगा जल का छींटा लगाइएगा ताकि घर में जो अशुद्धियां हैं वह बाहर चली जाएं। घर में साफ सफाई रखिएगा। घर में जब पोछा लगाएं तो अच्छे से व्यवस्थित लगाइएगा, क्योंकि घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो शुद्धता निकलनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, आपको बस केवल एक बात अपने दिमाग में ठान लेनी है, अब मेरा जीवन अच्छा हो रहा है, अब मैं अपने सारे सपने पूरे करने वाला हूं, बस कुछ ही दिन और मेरे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा।
ब्रह्मांड को चकमा देना है दोस्तों। अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफें भी हैं, कुछ दुख भी हैं, अगर आप किसी चीज के लायक भी नहीं हैं, तो भी आपको ब्रह्मांड को ऐसा बताना है कि आप हर चीज के लायक हैं। आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत पैसा कमा रहे हैं। ब्रह्मांड को यह लगना चाहिए। जब ब्रह्मांड को यह लगेगा कि आप खुश हैं, तो ब्रह्मांड आपको खुशियां देगा। जब ब्रह्मांड को लगेगा कि आपके पास बहुत पैसा है, तो ब्रह्मांड आपको पैसा देगा। तो ब्रह्मांड को चकमा देना है। अगर आप कहीं दुकान पर जा रहे हैं, कोई महंगी चीजें जो आपकी हैसियत से बाहर या औकात से बाहर है, तो यह नहीं सोचना है कि अरे ये तो मैं ले नहीं सकता, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। आपको यह नहीं सोचना है। आपके मन में एक ख्याल लाना है, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, इससे तो मैं खरीद सकता हूं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में इसे खरीदूंगा। बस इतना समझ जाना, इसे मैं कहां संभालूंगा। बस ऐसे कहना, यूं नहीं कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं। यूं कहना है, अभी मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी ही हो, जब जरूरत होगी तब आऊंगा और लेके चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है लेना मेरे लिए। बस ऐसा कहकर ब्रह्मांड को चकमा मार दीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है, तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी हैं, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौटकर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं, तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो, तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है, धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों।
इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों, बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों, इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में, उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना।
अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जियोगे तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा, लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहें नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं,
हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है, इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है। और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना, और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय दोस्तों परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है दोस्तों। आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है।
तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए, मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का। आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, आपकी कुंडली में अगर छठा और 12वां जो घर है, अगर वह मजबूत है तो आप बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन अगर मजबूत नहीं है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको मैं बता दूं कि कुंडली में जो छठा घर है वह है रोग का, शत्रु का और ऊर्ण से हमें बचाता है। अगर छठा हमारा घर मजबूत है कुंडली में, तो यह हमें इन सब चीजों से बचाता है। और 12वां घर वह होता है हानि से, तनाव से और फालतू खर्चों से, इनसे हमें बचाता है। तो हमें छठे और 12वें घर को मजबूत बनाना है। और यह मजबूत कैसे बनेंगे, आपको मैं बताता हूं। इनको मजबूत करने का बिल्कुल सरल उपाय है, आपको मंदिर में झाड़ू लगानी है। जी हां दोस्तों, किसी भी मंदिर चले जाएं, शाम के समय, सुबह के समय झाड़ू लगाइए, वहां पर जाकर पानी भरिए और वहां पर जाकर आप थोड़ी सी सेवा करिए। सेवा भाव करना है आपको। सेवा किसी भी प्रकार की आप कर सकते हैं। झाड़ू लगाइए, पानी भर दीजिए, मंदिर को धो दीजिए, पोछा लगा दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए, जरूरतमंदों को भोजन करा दीजिए। थोड़ा सा दोस्तों अपना धन लगाकर किसी की सेवा कर दीजिए। यह सेवा कर्म ही है जो आपके कुंडली में छठे और 12वें घर को मजबूत बनाएगा। दोस्तों, सेवा से ही कर्म सुधरते हैं और जीवन में शांति और सुरक्षा आती है। अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है दोस्तों। जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र कड़वाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है। क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन हैं? तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं, तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा।
देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है दोस्तों। कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी। इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है दोस्तों। आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं। लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां, आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है दोस्तों। अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जोश शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा, आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे। दोस्तों पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बस ये 2 चीजें अपने घर में छुपा दो, करोड़ों का धन मिलेगा, औरत, बंगला, पैसा, प्यार, इज्जत, सब कुछ आपको मिलेगा। इतना पैसा कमाओगे कि संभालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी, उन्हें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में दौड़ी चली आएगी। कुबेर देव का खजाना आपके ही घर में भरेगा, क्योंकि इन 2 चीजों में दोस्तों माता लक्ष्मी और कुबेर देव का अंश छुपा हुआ है। यह 2 चीजें अगर आपने अपने घर में छुपा दी तो समझ लेना कि फिर अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। पूरे शहर में आपकी इज्जत होगी, हर तरफ से पैसा आएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी हो जाएगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह आपको मिल जाएगा। तो आखिर कौन सी हैं ये 2 चीजें जिन्हें आपको अपने घर में छुपाना है? आइए विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन बस मेरी शर्त इतनी सी है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी मत बताना। चुपचाप यह 2 चीजें अपने घर में छुपा देना, और ना ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बताना है।
ना ही अपने जीवन साथी को, ना ही अपने माता पिता को। बस चुपचाप छुपा दें और देखें इसका चमत्कार। अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। आप भी अगले दिन आकर मुझे कहेंगे कि गुरुजी, मेरी तो जिंदगी बदलना आज से ही शुरू हो गई। दोस्तों, इस उपाय को पिछले महीने ही दिल्ली में रहने वाले एक गरीब मजदूर ने किया था। आज वह गरीब मजदूर केवल 1 महीने में ही अपने लाखों के कर्ज से बाहर आ गया है। अब उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी पत्नी खुद चलकर उसके पास आई है। क्योंकि दोस्तों, ये 2 चीजें खूब चमत्कारी थीं, इंसान को राजा बना देती है। बस दोस्तों, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना नाम संभालना आपको आना चाहिए। घमंड मत करना, बस जब भगवान आपको दे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में हर चीज के लिए खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत करी। जी हां दोस्तों, अगर आपको केवल अच्छा खाना भी खाना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको कुछ मिलता है। और कभी कभी तो आपकी मेहनत भी फिजूल चली जाती है, फिर भी आपको उसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छे कपड़े लाने हैं या परिवार की कोई जरूरत पूरी करनी है, अपने बच्चों की जरूरत पूरी करनी है, तो उसके लिए भी कई महीनों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वह चीज आप उनकी पूरी कर सकते हैं। भगवान आपको देता तो है, लेकिन रूला रूला कर देता है, और जो चाहिए वो नहीं देता है, उससे हमेशा कम ही देता है। अक्सर आपके साथ यही हुआ है और यही होता आ रहा है। लेकिन आज मैं यह गारंटी आपको देता हूं कि आज से ही अब आप जिस चीज की कल्पना करेंगे या जो चीज आपको चाहिए होगी, आपके परिवार में किसी को चाहिए होगी, उससे बढ़कर वह चीज आपको मिलेगी। मान लीजिए, आप भगवान से गाड़ी मांगेंगे तो भगवान आपको कार देंगे। आप भगवान से छोटा घर मांगेंगे तो भगवान आपको एक बड़ा बंगला देंगे। यह मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों, क्योंकि यह 2 चीजें जब आप अपने घर में छुपाएंगे तो समझ लेना कि आपका जो घर है वो साक्षात कुबेर देव का खजाना बन जाएगा, माता लक्ष्मी के धन का भंडार बन जाएगा। खुशियां इतनी आएंगी दोस्तों कि आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर यह मेरी जिंदगी है, क्योंकि आज से पहले तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। देखिए, बड़े बड़े सपने मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि मैं हकीकत ही आपको दिखा रहा हूं, आपकी आने वाली जिंदगी की हकीकत। जब आप यह 2 चीजें अपनी जेब में रखेंगे और मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करेंगे, तो आपके जीवन में खुद आप यह बदलाव देखेंगे। दोस्तों, यह उपाय मैंने कई लोगों को बताए हैं। आज से 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था मांगी लाल जी। वे दूसरों की खेती लेकर, लीज पर खेती लेकर खेती करते थे। साल के करीब ज्यादा से ज्यादा 20,000 भी कमा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। खर्चे करके 20,000 कमा लें, वो भी बड़ी बात होती थी। लेकिन मात्र 7 से 8 महीनों में ही आज उन्होंने इतना धन कमा लिया है कि वह जिस जमीन को किराए पर लेकर खेती करते थे, आज वे वही जमीन खरीदने वाले हैं और उससे ज्यादा जमीन भी खरीदने वाले हैं। इतना समझ लो। और इसके अलावा उनके घर में अन्य प्रकार की तो खुशियां हैं ही सही। उनकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो गई है, मनचाही शादी हुई है। पहले साइकिल भी नहीं थी, आज गाड़ी भी है। और ट्रैक्टर, जी हां, ट्रैक्टर लेने का उनका सपना जो था वह भी पूरा होने वाला है। बस आज या कल में उन्होंने ले लिया, यूं समझ लीजिए। तो इतनी दोस्तों चमत्कारी चीजें हैं। और यह चीजें दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि किसी को बताना मत, क्योंकि यह गुप्त चीजें हैं। जब हम इन चीजों के बारे में, जब हम कोई उपाय करेंगे, जब आप यह उपाय करेंगे और आप यह उपाय जब करेंगे तो किसी और को बता देंगे, मान लीजिए आपने अपनी पत्नी को बता दिया, तो फिर वो जो चीज है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बस केवल आपको ही पता लगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जब आप वो 2 चीजें अपने घर में छुपाएं तो आप भी भूल जाएं कि मैंने कुछ करा है, उपाय मैंने कोई चीजें रखी हैं। तो क्या करना है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहली चीज दोस्तों, जब आप अपने घर में छुपाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए
कि वो चीज कम से कम 6 महीने तक तो छुपी हुई रहे, यानी 6 महीने तक बाहर ना पाए। तो कुछ इस तरह से छुपाना है। चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज है दोस्तों, जिनके घर में शांति नहीं रहती है, जिनके घर में खुशियां नहीं आती हैं, जिनके घर में आए दिन लड़ाइयां होती हैं, छोटी छोटी बात पर किचकिच हो जाती है, चाहे माता पिता के बीच में हो, चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच हो, संतान के बीच हो, शांति रहती ही नहीं है, लड़ाइयां होती हैं। इसके अलावा पति पत्नी में आए दिन लड़ाइयां, प्यार मोहब्बत अब जीवन में बचा नहीं है। घर में रात्रि में भी सुकून की नींद नहीं आती है। कुछ अच्छा करने जाएंगे तो बुरा जाएगा, किसी को अच्छा बोलने जाएंगे तो वह समझेगा कि यह तो मजाक कर रहा है, बुरा बोल रहा है। अगर आपके घर में शांति रहना बंद हो गई है, तो जब आप यह चीज अपने घर में छुपाएंगे तो आपके घर में शांति रहना शुरू हो जाएगी। आपके घर में खुशियां आना शुरू होगी, हर तरफ से आपके घर में खुशियां आएंगी। परिवार में एकजुटता आएगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, सभी लोगों की मानसिकता बदलेगी, सभी लोग घर में अच्छे विचार लाएंगे। कोई नशे का आदी है तो उसका नशा भी छूट जाएगा। सभी लोग कमाने पर ध्यान देंगे, अपने घर में खुशियां लाने पर ध्यान देंगे। आपके घर का माहौल एक अच्छे परिवार की तरह, जो परिवार समृद्ध होते हैं, जो परिवार अच्छे होते हैं, जिनके परिवार में खुशियां रहती हैं, आनंद रहता है, ऐसे परिवार की तरह आपके परिवार में भी आनंद रहेगा, पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ेगा। तो इस चीज को जैसे आप अपनी जेब में रखेंगे, आपके घर में खुशियां आना शुरू होगी, आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपके घर में जितनी भी प्रेत बाधाएं हैं या फिर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत प्रेत पिशाच, चाहे जो भी हो, सब घर से बाहर हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं अभी, इस चीज को जब आप घर में रखेंगे तो आपके घर का शुद्धिकरण होगा, फिर आपके घर में खुशियां आएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यह पहला चरण है। और दूसरी चीज जो होगी वो धन दौलत और इन सब चीजों के लिए होगी। लेकिन पहली चीज आपको शुरू में रखनी है। जब आप यह रखें तो इसका ध्यान रखिए कि कम से कम 6 महीने तक यह चीज बाहर ना आए। तो हम रखेंगे कैसे, आपको मैं बता देता हूं। इस चीज को, अगर आपके घर में कोई गमला है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है या मनी प्लांट है, तो उसके जो गमला होता है, उस गमले की मिट्टी में इस चीज को दबाना है। चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो सुपारी आती है जिसे हम पूजा में इस्तेमाल में लेते हैं, उस सुपारी को आपको लेना है दोस्तों। सुपारियां आपने ले ली, उस सुपारी को भगवान के मंदिर में एक पान का पत्ता लीजिए और उस पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को रखिए। सुपारी रखने के बाद उस पान के पत्ते पर जो सुपारी है उसकी अच्छे से पूजा अर्चना करें, जैसे हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक वैसे उस सुपारी की पूजा अर्चना करें। उस सुपारी पर कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, हल्दी लगाइए और पूजा होने के पश्चात उस सुपारी को उसी पान के पत्ते में लपेटकर अपने घर के किसी भी गमले में दबा देना है। किसी भी गमले में चुपचाप दबा देना है। बस इतना काम कर लीजिए, चुपचाप दबाना है और कम से कम कोशिश करिए कि 1 महीने में तो यह बाहर आए ही नहीं, 6 महीने तक तो आना ही नहीं चाहिए। बस केवल दबा दें और भूल जाएं। किसी को बताना मत कि मैंने यहां पर कुछ दबाया है। बस चुपचाप दबा दें और आप देखेंगे कि आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में अगले दिन से ही आपको बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में लड़ाइयां कम हो रही हैं, धीरे धीरे खुशियां आ रही हैं, परिवार में एकजुटता बढ़ रही है, पति पत्नी में वापस से प्रेम बढ़ रहा है, रात्रि में नींद अच्छे से आ रही है। जो दिमाग पर पहले तनाव था, चाहे व्यापार का हो या नौकरी का, कर्ज का हो या कोई सा भी तनाव हो, वह तनाव अब आपके शेड्यूल से कम होगा दोस्तों। आपको चैन की नींद आना शुरू होगी। आप अपने डिसीजन अच्छे से लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे व्यवस्थित आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो यह पहली चीज मैंने बताई है। इस चीज का संबंध सीधा सीधा आपके मंगल से जुड़ा हुआ है। ये चीज सीधी सीधी आपके मंगल से जुड़ी हुई है, जो आपके घर में आने वाली नकारात्मकता को दूर करेंगी। आपके घर में होने वाली दोस्तों हर बुरी चीज को पहले ही वह जो आपने उपाय किया है वह बुरी चीज को रोक देगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए।
अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई लोगों के ऊपर आज कर्ज बहुत है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उनकी पूरी कमाई कर्ज उतारने में जा रही है, और कर्ज उतारने के लिए उल्टा दूसरे कर्ज लेने पड़ जाते हैं। घर परिवार की जरूरतें तो पूरी हो नहीं रही हैं, लेकिन कर्ज और बढ़ता जा रहा है। औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा कर्ज लिया था, जो अब उतर नहीं रहा है। पहले सोचा था कि उतर जाएगा, लेकिन अब उतर नहीं रहा। एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है। तो एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना।